सब मैं कहने लगी थी हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद है, इससे ठीक हस्बे मामूल यार हस्बे मामूल ही होता है। हाँ तो और क्या, लेकिन हस्बे मामूल एक चीज़ नहीं हुई। क्या नहीं हुआ? ऐसे नहीं होता ना कि अपोजिशन भी जाके मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। हाँ। तो ये कल आपने सवाल उठाया था शो में कि आपको लगता नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है या ऐसी खबर भी है, तो लेकिन ऐसा हो गया। अब वो जो वफ्त मिला जाके वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वफ्त था। अब उसकी जो डिटेल्स सामने आई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आई और पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से, जो पहले खतूत के ज़रिए जाता था, वो बनफ़्स नफीस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलकर उन तक पहुँचा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, यानी जिसकी वजह से मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उसको ही नहीं मानते। ये उन्होंने बावर कराया चीफ जस्टिस को भी। तो क्या तबसरा करेंगे आप इस मुलाकात पे? इससे अपोजिशन डेलीगेशन की मुलाकात कहना चाहिए या पीटीआई से चीफ जस्टिस की मुलाकात? देखिए, दो बातें। पहली तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने कल कहीं कहा था कि मुलाकात अगर होगी या हो, उस वक्त तो पता था हो रही है, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ऑपोजिशन को ये मिल रहे हैं। ये पहले ऐसे नहीं हुआ कि ऑपोजिशन जाके चीफ जस्टिस को मिलती थी। फिर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने कहा शायद इसलिए ये किया जा रहा है क्योंकि ये हुकूमत को मिले हैं। हुकूमतें भी ऐसे नहीं मिलती। अगर कोई मुलाकात होती है तो प्राइम मिनिस्टर जाके मिल लेता है या चीफ जस्टिस मिल लेता है। तो ये तो पूरा एक डेलीगेशन गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगर ऐसे है तो उसको बैलेंस करने के लिए शायद चीफ जस्टिस साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक तो ये मैंने कहा था। दूसरा मैंने ये कहा था कि ये कह रहे हैं कि ये ऑपोजिशन को मौका दिया जा रहा है, बट एक्चुअली ऑपोजिशन को तो नहीं मौका दिया गया, पीटीआई को मौका दिया गया। पीटीआई में उनका बंदा इज़ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मगर ये जो डेलीगेशन गई है इट्स ऑल पीटीआई। तो ये आप कह सकती हैं, जो आपने सवाल पूछा कि क्या ऑपोजिशन गई थी या वहाँ या पीटीआई गई थी। पीटीआई इज़ ओनली द लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन। वो एक आधे इधर उधर भी फिरते पे ने, है ना, वो भी कहते हैं असी ऑपोजिशन का हिस्सा, मौलाना भी तो ऑपोजिशन का हिस्सा है, एंड सो ऑन। तो एक तो ये कि थोड़ी सी गलत बयानी हो गई यहाँ। पीटीआई वाज सपोज्ड टू लीड अ डेलीगेशन ऑफ द ऑपोजिशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है उससे वो ये कह रहे हैं हम तो ऑपोजिशन से मिले हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट से मिले थे। और वो ये कह रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट को इसलिए उससे मिले थे बिकॉज हम गवर्नमेंट को आगाह करना चाह रहे थे हमारा एजेंडा क्या है, रिफॉर्म का। अच्छा। और हमने इनको भी उसी लिए दावत दी थी कि रिफॉर्म का एजेंडा क्या है। मगर हकीकत क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कह जाए प्रेस रिलीज, पर हकीकत ये थी कि गवर्नमेंट ने आगे आपका एजेंडा तो नहीं सुना, अपना एजेंडा बता गए। और ये भी आए हैं, ये आपका एजेंडा तो उन्होंने, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो अपना एजेंडा आपको बता गए जी। तो यही हुआ ना। लेकिन गवर्नमेंट का एजेंडा ऑपोजिशन स्पेसिफिक नहीं था, इनका तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक है। हाँ, बिकॉज इनका सारा इशू ही, गवर्नमेंट का जो एजेंडा इज नॉट रिलेटेड टू द ऑपोजिशन, इज रिलेटेड टू रिफॉर्म। बट गवर्नमेंट की रिफॉर्म, नॉट सुप्रीम कोर्ट की रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी रिफॉर्म जो करने जा रहे हैं वो बताना चाह रहे थे, तो वो अपनी रिफॉर्म बता गए जाके कि हमें सपोर्ट चाहिए। ये इनको कहा था कि हमारी रिफॉर्म सुने, ये आके अपना एजेंडा दे गए और कहते हैं हमारी बात सुने। तो मेरे ख्याल है ये हुआ है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट ने भी पॉलिटिक्स खेली है, ऑपोजिशन ने भी पॉलिटिक्स खेली है, और इफ आई मे से सो चीफ जस्टिस साहब भी खेल गए। लेकिन जो मुतालबात चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किए गए और उससे पहले इमरान खान साहब की 3 बार इजाज़त ली गई, या हुज्जत तमाम की गई है, 3 बार पूछा गया तो इजाज़त मिल गई। उसके बाद जाके चीफ जस्टिस से मिले हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात की है उन्होंने, मईशत के हवाले से भी बात की है, 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से भी बात की है, फिर लापता अफराद के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की भी शिकायत की है, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा सारा कुछ कर दिया जो हर रोज वो कहते हैं, वो इकट्ठा करके ले गए थे। 5-6 लोग साथ ले गए थे, हर एक शख्स वहाँ बोला है। खोसा साहब भी बोले हैं, बैरिस्टर साहब भी बोले हैं, सलमान भी बोला है, उसके बाद वो साहब जो हैं आपके उमर अयूब भी बोला है, और भी मेरा ख्याल तो सब ने एक थोड़ी चीजें एक चाल ये आए, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। आप इस पे बात करेंगे, आप इस पे बात करेंगे, आप इसके बात करेंगे। उन्होंने सारी बातें जो कि वो हर रोज आपको हमें सुनाते हैं, और वो उन्होंने वहाँ जाके रोना धोना अपना वहाँ उनके आगे रख दिया। अब चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, चीफ जस्टिस साहब तो अपने प्रेस रिलीज में मानते ही नहीं है कि उन्होंने कोई बातें की हैं। उन तो अपनी बात कर रहे हैं कि हमने उनसे इसलिए बुलाया था जी, 10 निकाती एजेंडा। अब उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गवर्नमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। इन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिन्होंने कहा हमने हमारे ये मताले हैं, और ये आगे से ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि मैं सुन ली, मैंने आपकी बात, आप लिख के दें हमें। तो इन्होंने तो अब ये लिख के दे रहे हैं उनको। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस साहब ने इनको एश्योरेंस दी है कि मैं इन पे हम गौर करेंगे। अब किस चीज़ पे गौर करेंगे, किस पे नहीं करेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज बेसिकली दिस इज नॉट द वे द जस्टिस सिस्टम वर्क्स। पिटिशंस होती हैं, उनको उसके ऊपर गौर होता है। इनकी तो हर चीज़ के ऊपर पिटिशन ऑलरेडी पड़ी हुई है वहाँ, कोई इधर जग चली गई है, कोई उधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो वो तो मामले तो सारे चल ही रहे हैं ना। तो अब मगर ये बेसिकली ये इट्स अ प्रोपेगेंडा स्टंट। गवर्नमेंट के बड़े सीरियस इश्यूज थे
जिसके लिए वो रिलीफ लेने गए थे। इनके भी बड़े सीरियस इश्यूज हैं फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये इनके इश्यूज लीगल इश्यूज जो कि ऑलरेडी अदालतों में घूम रहे हैं, और ये प्रोपेगेंडा के लिए गए थे वहाँ। ठीक है। और ये इनका प्रोपेगेंडा जो है, कोशिश उनकी यही है कि हर रोज हेडलाइंस बने, और चीफ जस्टिस साहब ने उनको मौका दे दिया। बट उनकी मजबूरी ये थी कि अगर गवर्नमेंट उनसे मिलना चाह रही थी तो फिर उनको कोई ना कोई तो एक्सक्यूज़ चाहिए था कि मैं दूसरों को भी मिल लूँ, अदरवाइज इट वुड लुक वेरी वन साइडेड। तो आप सोचिए उनके लिए कितना प्रॉब्लम था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को तो अकोमोडेट करना ही करना था, बिकॉज गवर्नमेंट के बड़े सीरियस इश्यूज़ थे। अब खुफिया तो मुलाकातें होती नहीं है अब। मगर मेरा ये कल भी ये मौक़िफ़ था कि शहबाज शरीफ साहब को अलग एक मुलाकात को पब्लिक में बताना था कि मैं मिलने जा रहा हूँ। मगर ये जो वो भी पूरे लोग ले गए ना अब 4-5, तो फिर इन्होंने कहा हम भी ले जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपेंड ओवर हियर। अच्छा, वो और जज साहब ने सोचा होगा कि मेरा की जाता है, मेरी तो शोहरत हो जाएगी, सारे आए ने वापस मेरे को। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मेरा रोल जो है बड़ा कम हो गया अब, और हालांकि यहाँ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एंड द वन इन ऑपोजिशन सारे आ गए ना मेरे घर, सारे आ गए हैं और सब बात करें अपने मसाइल के हवाले से। तो बल्ले बल्ले हो गए ना चीफ जस्टिस। अच्छा, ये ऑपोजिशन लीडर ने ये कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुलाकात की दावत दी थी, यानी ऑपोजिशन ने रिक्वेस्ट नहीं की थी। तो वहाँ मुलाकात की दावत किसने दी थी? ये रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। और इधर से फिर इन्होंने अपने आप को बैलेंस करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर इनको भी बुला लें। ओके। और लतीफ़ कोसर साहब ये कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस को बताया कि अपना हाउस इन ऑर्डर करें, और जो 5 जजेस आपको पूछ रहे हैं कहेंगे ना, हर बात कहेंगे। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब ने सुन ली होगी, कोई रिमार्क नहीं दिया होगा। अच्छा, he can't afford to give any remarks. These are all matters, subject matters. और फिर इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जा रहा। 7 वज़ीर-ए-आज़म का ओपन ट्रायल हुआ और इनका जेल ट्रायल हो रहा है। इस तरह के निकात भी चीफ जस्टिस के सामने। अदालतों के आगे हर रोज यही तो बात करते हैं। जहाँ जहाँ मियाँ इमरान खान जाता है, जो भी केस हो, वहाँ उस हर जज के आगे इनका यही रोना धोना है ना, और जिसमें काफी वजन भी है। ठीक है, अब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा मुलाकातों का ऑपोजिशन के बाद? अब कोई और मुलाकात नहीं होगी। ओके, ठीक है। चले, हमें ये तो आइडिया हो गया कि चीफ जस्टिस साहब इस हिस्से में क्या कर सकते हैं या मुलाकातों में क्या मकसूद था। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब, अब वो ऐसी बातें क्या कहते हैं, वो भांडे फोड़ रहे हैं वो। अभी तो बहुत से भांडे खोलेंगे शेर अफजल मरवत साहब ही मजीद इंकशाफ मरवत साहब ने किया है। अभी और भी साहब आए मुझे लगे शुरू। फवाद चौधरी साहब भी तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है जी, और भी आएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, हाँ, ये जो जुल्फी बुखारी के बारे में बातें आएंगी। अभी अपने जो लंदन अमेरिका में बैठे हुए हैं साहब, उनके बारे में बातें आएंगी। ये सब लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अच्छा, वाकई इनके दरमियान इख्तलाफात पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुए और कहाँ ख़त्म हुए, और एक दूसरे को खूब अच्छी तरह रगेदा जाता है इल्ज़ामात में। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो बातें की वो ख़तरनाक यूँ थी कि इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम ही इज़ सेइंग कि शहबाज गिल साहब ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के 2 मोबाइल चोरी करके फैज़ हमीद को दिए। आपको तो ये वही है ना कि जी सारे एक दूसरे को कह रहे हैं आप तो एस्टैब्लिशमेंट के मोल्स हैं, आप सारी बातें जो हैं, हाँ, जो भी अंदर होती हैं वो एस्टैब्लिशमेंट को बताते हैं और उनका मफाद जो है वो अपने सामने रखते हैं। और वो शहबाज गिल के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है, फवाद के ऊपर ये इल्ज़ाम है, मरवत के ऊपर ये इल्ज़ाम है, गंडापुर के ऊपर ये इल्ज़ाम है। अच्छा। मेरा ख्याल है अभी तक सलमान अकबर राजा पे ये इल्ज़ाम नहीं है, और शुक्र है किसी एक पे तो नहीं है ना। अच्छा, हाँ, किसी ना किसी हद तक आते हैं वो निर्गे में, लेकिन इनडायरेक्ट लोग डायरेक्ट फायर नहीं कर रहे उनकी तरफ। अभी वो ये लोग फायर कर रहे हैं ना, हाँ, मगर ये नहीं, इनके ऊपर ये नहीं कह रहे कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। हाँ, ये कह रहे हैं ये आउटसाइडर है, ये कह रहे हैं कि इसके किरदार नहीं है, और ये पहले ये करता था, अब ये करता पहले ये करता था। तो मगर ये नहीं किसी ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट क्या आदमी, तो एक दूसरे के ऊपर तो ये लगा रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, चले देखते हैं ये सलमान अकबर राजा साहब इस इल्ज़ाम की जद में कब आते हैं। अब जो शेर अफजल मरवत साहब का जो ये इंकशाफ है, इसके बाद जो सीरीज़ है, क्या शटअप कॉल आ सकती है इमरान खान साहब की तरफ से कि मुंह बंद रखो? और ये इतला आई थी कि उनको बुलवाया गया मुलाकात के लिए। खान साहब कभी भी शटअप कॉल नहीं देंगे किसी एक को पब्लिक में। खान साहब खिलाएंगे इन सबको। अच्छा। खान साहब के इंटरेस्ट में है कि ये लड़ते रहें एक दूसरे के खिलाफ। जब ये लड़ते रहेंगे तो इनमें से कोई एक लीडर नहीं बनेगा। अच्छा। कोई अल्टरनेटिव नहीं बनेगा पीटीआई का, कोई पीटीआई को लीड नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट इमरान खान। तो ये डिवाइड एंड रूल वाली फलसफा होता है कि आप किसी को तकड़ा ना होने दें, एक दूसरे को लड़ाते रहें ताकि सारे आपके पास भागे आए इंसाफ के लिए विद इन द पार्टी। आप बताएं कि जी मैंने गलत किया है या सही किया है। और खान साहब प्राइवेट में कुछ और कहेंगे और पब्लिक में कुछ और कहेंगे, पर खान साहब विल नेवर इन माई व्यू स्टॉप दिस। ऊपर से आएगा जो यार बच्चों की तरह लड़ाई मत करो,
अंदर से वो चाहेंगे लड़ते रहें, ठीक है, मेरा क्या जाता है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से ये बात की कि इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि इनको कोर कमेटी से और सियासी कमेटी से बेदखल किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि वो व्लॉगिंग करते हुए जो कमेटी के इजलास पे बात होती है वो सब लीक कर देते हैं। तो नहीं, मगर ये कौन कहता है कि खान ने ये कहा है? शेर अफजल मरवत साहब वो ने कह कहा रहे हैं कि ना, 2 लोग इस बात के गवाह हैं नहीं, कौन है? कि हामिद रजा साहब के सामने